नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, जो सफल डेयरी फार्मर है वो कौन है? सफल पशुपालक कौन है? वो है सफल पशुपालक जिसकी गाय हर साल एक बच्चा देती है और भैंस 1.5 साल में एक बच्चा देती है। और ब्याने के बाद आपका पशु जो है शुरुआती 100 दिनों में अगर बीमार नहीं होता तो आप सफल पशुपालक है। आपका पशु समय से गाभिन हो रहा है और वो ब्याने के बाद शुरुआती 3 महीनों में बीमार भी नहीं हो रहा है, तो यानी आपको मिल्क प्रोडक्शन भी पूरा मिलेगा। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हो। और उस चीज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? किसी भी गांव में हम जाएं, किसी भी डेयरी फार्म का हम वो अगर सर्वे करें तो हम ये पाते हैं कि हमारे जानवर ब्याने के बाद समय से गाभिन नहीं होते। गाय जैसे ब्या गई हमारी, उसके बाद उसको 60 दिनों बाद फिर से गाभिन हो जाना चाहिए। भैंस है, चलिए 1-2 महीना और ले लेगी वो, लेकिन उसको भी फिर 3-4 महीने बाद गाभिन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं। तो क्या है इसका रहस्य और क्या है ऐसी दवा, ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने पशुओं से ये जो विकराल मैंने जो सबसे बड़ी दिक्कत बताई उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। साथियों, अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं अपने सभी उन साथियों से जिन्होंने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें। जो ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे पशुओं की समय से टाइमली ब्याने के बाद गाभिन होने। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो है यूट्राइन इन्वोल्यूशन। अब आप सोचेंगे कि भाई ये हमारे पशुपालक भाई सोचेंगे इन्होंने तो कोई इंग्लिश में एक नया शब्द बता दिया, यूट्राइन इन्वोल्यूशन। ये क्या है? ये कोई बहुत जटिल बात मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब ब्याने के बाद आपके पशु का बच्चा बाहर आ गया, उसकी जेर बाहर आ गई, आई या थोड़ी देर बाद आ जाएगी, तो उस समय क्या होता है, आपके पशु की जो बच्चेदानी होती है, जो यूटेरस होता है, उसका वजन लगभग 10 से 11 किलो होता है। 10 से 11 किलो। और उसके बाद वो लगभग 1 मीटर लंबी भी होती है। और अगले अगर हम 1 महीने बाद उसी यूटेरस को देखें एक स्वस्थ पशु में, तो वो यूटेरस लगभग जो है 1 किलोग्राम का रह जाता है। यानी कहाँ 10 से 11 किलो और कहाँ वो 1 किलो का आ गया, कहाँ वो 1 मीटर लंबा था और कहाँ अब वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा रह गया। तो उस 10 किलो वाले यूटेरस को 1 किलो वाले यूटेरस में अगर हम 1 महीने में, आइडियली तो 21 दिन में 80% कम हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको 25 दिन से 30 दिनों में अगर उसको हम ले आते हैं 10 किलो से 1 किलो पे, तब तो हम एक सफल डेयरी फार्मर है। हमारा पशु फिर टाइमली जो है वो गर्म भी होगा और गाभिन भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा पशु हीट में नहीं आएगा, और अगर हीट में आएगा तो कंसीव नहीं करेगा। अब ये सब क्यों होता है? यूट्राइन इन्वोल्यूशन क्यों डिले होता है? सबसे जरूरी बात है कि अगर जेर रुक गई, प्लेसेंटा अंदर रुका रह गया, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, मेट्राइटिस हो सकती है। ये सब वजहें जो है यूट्राइन इन्वोल्यूशन को बढ़ाती हैं, टाइम उसका जो है एक्सपेंड कर देती हैं। लेकिन ये सब आपस में जुड़ा है। अगर हम अपने पशु की शुरुआत से केयर करेंगे तो ना तो जेर रुकेगी और ना ही ये यूट्राइन इन्वोल्यूशन जो यूट्रस के छोटे होने की प्रक्रिया है वो भी बाधित नहीं हो। तो हमें करना क्या हो? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आज आपको 2 बातें बताऊंगा। जो पहला उपाय है वो हर्बल है, जो हमारे पशुपालक भाई कहीं ना कहीं किसी फार्म में करते आ रहे हैं। और दूसरा जो है वो एक एलोपैथिक ड्रग है, वो एक लोकल हार्मोन है जिसका आप यूज करके रिजल्ट पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा हर्बल उपाय। हर्बल उपाय क्या है? हर्बल उपाय यह है कि आपको अपने जो आपकी भैंस या गाय ब्याए तो उसके पहले दिन से 7वें दिन तक आपको उसको कुछ ऐसी औषधियां देनी है, अपनी किचन से निकाल के कुछ ऐसी दवाइयां देनी है उसे, जिससे आपका पशु जो है उसका यूट्राइन इन्वोल्यूशन जो है फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाए सही तरह से होना। तो वो क्या है दवाइयाँ? तो दवाइयाँ नहीं है, वो तो आपके घर की ही चीज़ें हैं, मैं उनको दवाइयाँ कह गया। तो क्या हैं वो चीज़ें?
सबसे पहली चीज़ है सौंफ। 100 ग्राम जो है आपको बड़ी वाली सौंफ लेनी है, 100 ग्राम आपको अजवाइन लेना है और आपको 50 ग्राम हल्दी लेनी है। अजवाइन और सौंफ को आप पानी में डालकर उसको बॉयल कर लें और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए उसमें हल्दी मिला लें और पशु के शरीर के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से 250 ग्राम से आधा किलो तक आप उसमें गुड़ मिला लें और इसका एक घोल बना लें और अपने पशु को पिला दें पर डे, पहले दिन से 7वें दिन। तो हमें उसमें सौंफ दे दिया, अजवाइन दे दिया और हल्दी डाल दी और गुड़ डाल के मिला के उस मिक्सचर को पिला दिए। 7 दिन तक अगर हम पिलाते हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि यूटेरस की बच्चेदानी की सफाई भी अच्छे से हो जाती है और आपके पशु का जो है यूटेराइन इन्वोल्यूशन भी है वो भी टाइमली हो जाता है। अब हम दूसरे पक्ष पे आते हैं, यानी हम कौन सी दवा दे सकते हैं। तो साथियों, जब हमारा पशु ब्याता है तो उसके शरीर में, उसकी यूटेरस में एक हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है, उसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो होता है PGF2 अल्फा। तो इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, लेकिन कई बार अगर जेर रुकी हुई है तो इसका सिक्रेशन यानी कम है। तो आप अगर अपने पशु को ब्याने के 24 घंटों के अंदर, मैं तो कहूँगा ब्याने के 12 घंटे के अंदर ही दे दें, लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर अपने पशु को PGF2 अल्फा, जो क्लोप्रास्टिनॉल सोडियम साल्ट है या इसके कोई और एनालॉग्स हैं, ये अगर आप अपने पशु को एक शॉट दे देते हैं तो इसका आपको दोहरा फ़ायदा मिलेगा। दोहरा फ़ायदा क्या मिलेगा? पहला फ़ायदा तो आपको ये मिलेगा कि आपके पशु की जेर रुकने की चांसेस बहुत कम हो जाए। आपने उसको ब्याने के 2 घंटे के अंदर लगा दिया इंजेक्शन बिना किसी दिक्कत के, तो उसके जेर रुकने की चांसेस बहुत कम हो जाए। और दूसरा, यूटेराइन इन्वोल्यूशन आपके पशु का बेटर होगा, हर हाल में बेटर होगा उन पशुओं की तुलना में जिनको इसका शॉट नहीं मिला। तो ये तो बात हुई जो उसकी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस थी उसको सुधारने वाली, लेकिन एक इसका और फायदा है। इसका दूसरा फायदा ये है कि जब हम PGF2 अल्फा अपने पशु को इस समय देते हैं तो वो आपके पशु के शरीर में सीरम कैल्सिट्रियोल का लेवल बढ़ाता है, और जब सीरम कैल्सिट्रियोल का लेवल बढ़ता है तो आपके पशु के जो शरीर है उसके ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी बढ़ता है। तो जो हाइपोकैल्सीमिया की दिक्कत होती है, कई बार ब्याने के 2-3 दिन के अंदर आपका पशु कैल्शियम की कमी से गुजरने लगा, तो उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ख़ासकर जो सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया है, जो पहचान में भी नहीं आता, आपका पशु सुस्त है और तमाम यूटेरस उसका डिस्चार्ज नहीं निकाल पा रहा है और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, वो सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया सिर्फ एक इस इंजेक्शन की वजह से फिर वो नहीं होता, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। तो आप ये दोनों उपाय कर सकते हैं, एक जो हर्बल वाला उपाय है और ये दोनों उपाय जो इंजेक्शन है ये भी आप अपने पशु को दिलवा सकते हैं, और आप फिर देखेंगे कि आपका पशु टाइमली जो है वो गाभिन होगा और उसमें बहुत सारी जो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस वाली जो समस्याएं थी, जो उसकी पोस्टपार्टम दिक्कतें आने वाली थी, वो सब टल जाएंगी। तो आप मेरी इन सलाहों को मानें और इस पर अमल करें, और उसको आप पे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं मुझसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथी।